व्हाट्सअप बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। मैं हूँ सुधा पान, दिस इज और ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्रिक्स, जहाँ हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके, और बायो को इजीली लर्न करने के लिए यस मैम बनाते हैं ट्रिक्स राइट। यस बच्चों, टुडेज टॉपिक इज टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसेस। राइट, हम लोग पाइसेस की सीरीज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पाइसेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया है। पाइसेस में जो 2 टाइप्स होती हैं, जो मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ पाइसेस होती है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। दैट इज कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्ट्रिक्थिस हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्टिलेजिनस फिश और बोन फिश। अब कार्टिलेजिनस फिशेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ टुडेज टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस। राइट बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेजिनस फिश हम पढ़ने वाले हैं। तो एज द रूल ऑफ अवर चैनल हम लोग पढ़ेंगे अपनी ट्रिक्स क्लासिफिकेशंस के लिए कि कार्टिलेजिनस फिश को किस तरह से क्लासिफिकेशन में लाया जाए। तो सबसे पहले लेट्स गो टू आवर ट्रिक। इस बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रिक क्लासिफिकेशंस के लिए। राइट, अब ट्रिक में सबसे पहले एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी। कार्टिलेजिनस फिश को जब भी बताने के लिए मैंने आप लोगों को जब इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए थे तो उसमें बोला था कि मारिया से आप इसे याद रख सकते हैं, मारिया बिकॉज दिस फिशेज आर मेरीन्स, मेरीन वाटर में पाई जाती हैं। राइट, अब इसकी क्लासिफिकेशंस के लिए आप कैसे याद कर सकते हैं। मेरीन फिशेज जो है, जो कार्टिलेजिनस फिश है, वो बीमार हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। राइट, अब उनका इलाज चलाया जाता है। अब इलाज से क्या होता है कि कोई ऐसी मेडिसिन या इंजेक्शन लग जाता है कि वो पूरी हिलने लगती है। राइट, इनको कंटिन्यू स्विमिंग करनी पड़ती है। आप यहाँ से भी याद रख सकते हो, बिकॉज कार्टिलेजिनस फिश डू नॉट हैव स्विम ब्लैडर। उनमें स्विम ब्लैडर तो होता नहीं है। एयर ब्लैडर ना होने की वजह से क्या होता है कि उन्हें कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, अदरवाइज दे विल गो टू बॉटम, दे विल सिंक डाउन। राइट, तो आप यही से याद करो, तो हिलना दैट्स मीन्स हिलना है। तो उसी से याद रखना है कि जब इनका क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि इलाज से सीला बड़ी हिली। इलाज से सीला बड़ी हिली कैसे लिखते हैं देखिए। इलाज से सीला बड़ी हिली तो बच्चों इसको क्लासिफिकेशंस में क्या है बच्चों, इलाज से हमें याद रखना है फर्स्ट सब क्लास। इलाज से बच्चों याद रखना इलाज्मोब्रैंकी, इलाज्मोब्रैंकाई। राइट बच्चों, और ये जो सीला है बच्चों, ये इसी में ही आएगा। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड सिलैची। This fish is also called silachi. तो सीला, दिस इज फॉर सिलैची, एंड इलाज से याद रखना इलाज्मोब्रैंकी। राइट, ये तो पहली सब क्लासेस है। सेकेंड वन सब क्लासेस, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस। सेकेंड सब क्लास इज बच्चों बड़ी से याद रखना ब्रैडियोडोंटाई। बड़ी हिली से बच्चों याद रखना है हेलोसेफाली। दीज आर 2 क्लासेस जिनके 2 अलग अलग नेम होते हैं बच्चों। इलाज से सीला बड़ी हिली, इलाज से याद रखना इलाज्मोब्रैंकाई, सीला इज फॉर सिलैची। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिलैची। इसके 2 नेम है, एक ही सब क्लासेस के 2 सब नेम। सेकेंड वन इज बड़ी हिली से याद रखना बच्चों ब्रैडियोडोंटाई एंड ऑल्सो कॉल्ड हेलोसेफाली। हिली से याद रखना हेलोसेफाली। दीज आर द 2 सब क्लासेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब क्लासेस। अदर क्लासेस भी हैं बट वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देयर इज नो लिविंग फिशेस फ्रॉम दैट क्लासेस, सो हम लोगों को उनको डिस्कस नहीं करेंगे। दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट कि हम लोगों को वो स्पेसिफिकली इसके लिए एंट्रेंस की तैयारी के लिए दोज फिशेज आर नॉट रिक्वायरिंग एंट्रेंस एग्जाम। यू हैव टू लर्न दीज 2 क्लासेस। हमें ये 2 क्लासेस बिल्कुल पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इलाज से हम याद रख लेंगे इलाज्मोब्रैंकाई, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलैची। राइट, एंड द सेकेंड वर्ड इज बड़ी हिली से याद रखेंगे ब्रैडियोडोंटाई and also called हेलोसेफाली. And now come to the example.
क्योंकि बायोलॉजी में विदाउट एग्जाम्पल देयर इज़ नो मीनिंग, हम लोगों को पता होना चाहिए। इलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स। मैंने आप लोगों को जब इसकी क्लासिफिकेशंस नहीं पढ़ाई थी, जनरल करेक्टरिस्टिक्स से पढ़ाए थे, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो सबसे पहली जो हम लोगों ने इसमें इलाज में बनाएंगे, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों, शार्क, रेज एंड स्कैट्स। एग्जाम्पल इज शार्क, rays and scats. These three types of fishes come into these classes, and Bradyhalocephali is example of rat fish, rabbit fish, elephant fish, राइट बच्चों, रेड फिश, रैबिट फिश एंड एलिफेंट फिश। और अब इसको एक ट्रिक से याद किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। कैसे? एलिफेंट रेड और रैबिट को लेकर जा रहा है। रैबिट होता है ना, एक रैबिट होता है जिसे पाला जाता है, हेयर रैबिट होता है, खरगोश जो जंगल में भी पाया जाता है। नहीं, एक जो एलिफेंट है वो बड़ा है, उसने बोला कि रेड और रैबिट चलो मेरे साथ। एलिफेंट के ऊपर रैबिट बैठा और रेड रैबिट के ऊपर बैठा, एक दूसरे को ले जा रहे हैं जंगल में। दिस आर द ट्रिक, कैसे भी याद कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। रैबिट फिश, रेड फिश एंड एलिफेंट फिश कम इनटू द हेलोसेफेली, एंड शार्क, रेज एंड स्कैट विल कम इनटू द इलास्मोब्रैंकिया। वी विल डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल्स, जितने एग्जाम्स में चाहिए उतार लीजिए। रब कर दो। थैंक यू बच्चों, हम लोगों ने पढ़ ली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस में सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस जो पढ़ी हैं, जिसमें शार्क और रेज आते हैं, इलास्मोब्रैंकियाई, राइट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलैची। अब उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्क और रेज होती हैं, एंड मैनी टाइम्स इन सब्जेक्टिव्स ऑल्सो एंड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन शार्क एंड रेज बहुत पूछ लिया जाता है, सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी शुड नो अबाउट दीज डिफरेंसेज, दीज इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज बिटवीन शार्क एंड रे। आई विल टेल यू अबाउट द डायग्राम ऑफ शार्क एंड रेज इन माई नेक्स्ट वीडियोज़, जिसमें आप डायग्रामेटिकली उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटली जो कॉमन डायग्राम्स है वो हम लोगों को पता होना चाहिए, जिससे कि वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ फिशेज ईजिली, राइट। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट डिफरेंसेस, देन द क्वेश्चन कम इनटू द माइंड। यस, हम लोगों को एक ट्रिक पता चलेगी, यस बिल्कुल पता चलेगी, बहुत ही ईजी ट्रिक जिससे हम इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। होता क्या है कि लोग पेट्रोल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आजकल कर रहे हैं। तो पेट्रोल क्या होते हैं, रिन्यूएबल फ्यूल तो होते नहीं है, एक बार हो गए तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि पेट्रोल स्केल एक्ट बनता है जो नेचर को बचा सके। एक ऐसा स्केल एक्ट बना है, पेट्रोल स्केल एक्ट बना है जो नेचुरली बता है। अब ये बना तो किसको पता, एक भाई स्पेशल बड़ी था, स्पेशल बड़ी समझते हो, स्पेशल बड़ी मतलब कोई स्पेशल इंसान था जिसका नाम था गिल्लुल। उसने बताया सबको कि नेचर स्पेशल एक्ट बना है, कि अब पेट्रोल स्पेशल एक्ट बन गया है जो नेचर को सेव करेगा। उसने बताया, लेकिन सब हंसे, हा ऐसे करके हंसते हैं। जब हमें किसी की बात पे यकीन नहीं होता तो हम लोग ऐसे ही हंसते हैं, राइट, लाइक दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, हाँ ऐसे भी कुछ होता है क्या, तो सब ऐसे ही हंसे, हाँ। स्पेशल बड़ी गिल्लू टोल्ड पेट्रोल स्पेशल एक्ट नेचुरली, जो नेचर को बचा सके। दिस इज अवर ट्रिक। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हंस रहे हैं सब उस पर, बेचारे पर, हाँ। स्पेशल बड़ी गिल्लुल टोल्ड पेट्रोल एक्ट नेचुरली। राइट। अब बच्चों इनमें से अलग अलग जाएंगे तो एक एक स्पेसिफिक ट्रिक नहीं। अगर इन्होंने मेरी पिछली प्रीवियस वीडियोस देखी उन्हें पता होगा, हाँ ज़्यादातर मैं किस चीज़ के लिए तो यस, सब नंबर 1 इज़ हैबिटेट एंड नंबर 2 इज़ हैबिट, राइट।
फर्स्ट वन इज हैबिटेट। बच्चों हैबिटेट में क्या होता है, एक बस याद रखना कि अपना थोड़ा सा दिमाग याद, बस थोड़ा सा यही रखना है। रेज क्या होती है, बॉटम में रहती है, बड़ी होती है। शार्क तो सबको पता है, स्पिंडल शेप की होती है, मूव करती रहती है, बस इतना डिफ्रेंशिएशन बहुत होता है। हैबिटेट में क्या होता है बच्चों, शार्क क्या होती है, सरफेस फीडर, पानी के ऊपर। आप लोगों ने कोई हॉलीवुड मूवीज देखी तो बहुत ही इजीली दिखता है ना कि शार्क का डोर्सल फिन बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। सरफेस पे पानी के ऊपर वाली जो सरफेस एरिया होता है उस पर ज़्यादा रहती है कि उनका डोर्सल फिन दिखाई दे। रेज क्या होती है, ये बॉटम में रहती है, सी के बॉटम में रहती है, नीचे। सरफेस फीडर, दीज आर बॉटम फीडर। राइट, दिस इज द हैबिटेट एंड सेकेंड वन इज हैबिट। अब आप लोगों ने मूवी देखो तो शार्क हमला करती है दूसरे फिशेस पर भी, एनिमल्स पर भी, ह्यूमन बींग्स पर भी। आई मीन इसकी स्मेलिंग पावर इतनी होती है कि आप एक ड्रॉप ब्लड अगर डाल देते तो बहुत किलोमीटर से इसको पता चल जाता है, वहीं पे शार्क आ जाती है और उसको खा जाती है। राइट, तो दैट्स मीन दीज आर प्रेडेसियस, दूसरों पर हमला करके खाने वाली। जबकि ये बेचारी रहती है बॉटम में, तो बॉटम में क्या होती है, जो बचा कुचा फूड हो, किसी का भी किसी फिशेस ने खाया, उसके टुकड़े बच गए, उसको ज़्यादा उसको खा लेती है। तो दीज आर स्कैवेंजर्स। राइट, इसको लिखना है मोस्टली प्रेडेसियस। दीज आर स्पेसिफिक टर्म्स जो बायोलॉजी में बच्चों दिए गए हैं अटैक करके खाने वाली। फर्स्ट, सेकंड एंड मोस्टली दीज आर स्कैवेंजर। राइट, स्पेशल से मैंने आपको पिछली अपनी ट्रिक्स में भी बताया था, दीज आर कार्टिलेजेंस भी। और स्पेशल से हम लोगों को याद रखना बच्चों स्पाइराकल्स, स्पाइराकल्स। अब स्पाइराकल्स क्या होते हैं, स्पाइराकल्स होती है फर्स्ट गिल स्लिट्स जो रिड्यूस्ड हो जाती है लेकिन प्रेजेंट होती है कार्टिलेजिनस फिश में। रिड्यूस टाइप होती है, नॉन फंक्शनल होती है। जो ये शार्क होती हैं बच्चों, अगर इनमें प्रेजेंट होती है तो लेटरल होती है, क्योंकि इनकी बॉडी स्पिंडल शेप होती है, आप आगे देखेंगे जब। अगर प्रेजेंट होती है तो लेटरल होती है। इफ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट बट इफ प्रेजेंट, मैक्सिमम तो प्रेजेंट होती है। इफ present is lateral, present is lateral and small, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती, बट देयर इज ऑलवेज प्रेजेंट। यहाँ पे है बच्चों इफ प्रेजेंट, देयर इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड इज डोर्सल। डोर्सल समझ रहे हो बच्चों, बॉडी की सरफेस के ऊपर वाले एरिया में होती है। राइट, बॉडी से बच्चों याद रखना है बॉडी शेप, बॉडी शेप। अब बच्चों इनकी बॉडी होती, बॉडी शेप कैसी होती है बच्चों, इनकी स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल समझते हो, जैसी फिशेस की हम लोग शेप बनाते हैं, सो बॉडी कैसी होती है बच्चों, इसकी स्पिंडल। शेप मीन्स क्या होते हैं, स्पिंडल का मतलब लैटेरली कंप्रेस्ड। और बच्चों इनकी बॉडी कैसी होती है, रेस की। इनकी होती है बच्चों डोर्सोवेंट्रल फिन, काइट नहीं होती, जैसे पतंग होती है वैसी होती है बच्चों डिस्क लाइक। मीन्स डोर्सो ventrally flattened। डिस्क समझ रहे हो बच्चों, जैसे कि एक प्लेट टाइप की होगी, बिल्कुल गोल नहीं होती, मैंने आपको यहाँ पे बताई है। उनकी बॉडी होती है स्पिंडल शेप, इस टाइप की। राइट बच्चों, अब गिल्लुल से बच्चों क्या याद रखना है हम लोगों को, गिल्लुल से बच्चों हमें याद रखना है गिल स्लिट्स। क्योंकि देखो ये स्पिंडल शेप है तो इनमें लेटेरल होती है,
गिल स्लिट्स बच्चों वेंट्रल होती हैं। वेंट्रल समझ रहे हो, बॉडी के नीचे, राइट। गिल से टोल्ड से बच्चों याद रखना है हम लोगों को टेल। ये जो फिशेस होती है बच्चों, इनमें टेल स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन रेज में बहुत ही रिमार्केबली डिस्टिंक्ट होती है, बॉडी से बहुत अलग होती है। बॉडी बिल्कुल अलग हो गई और मान लीजिए कि बॉडी पूरी ऐसी की बन गई डिस्क शेप, और टेल यहाँ से निकल गई ऐसे, जैसे काइट नहीं होती, पतंग होती है, तो कितनी रिमार्केबली डिस्टिंक्ट है। और यहीं से इसको थोड़ा सा लंबा कर दो, ये टेल बनी, तो ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है, बॉडी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन इसकी होती है, राइट। टोल्ड से डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इसमें क्या होती है, वेरी डिस्टिंक्ट होती है बच्चों, वेरी डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ। मार्क्ड ऑफ समझ लो बच्चों, देखो कितना डिस्टिंक्ट है, कोई भी इजीली दूर से भी देखकर बता सकते हैं कि ये जो डिस्क शेप है पूरी फिशेस है, ये उसकी टेल है, तो बहुत ही डिस्टिंक्ट है, बहुत डिफरेंस है इसके टेल में, राइट। टोल्ड से हमें याद रखना था बच्चों। पेट्रोल से हम लोगों को रखना है पेक्टोरल फिन्स, पेक्टोरल फिन्स। और बच्चों पेक्टोरल फिन्स में तो पेक्टोरल फिन्स की 3 चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना है बच्चों, साइज, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, और उसका जो बेस होता है जिससे वो फिशेस से अटैच होता है, उनमें डिफ्रेंशिएशन। देखिए ये जो फिशेस होती है इनमें जो पेक्टोरल फिन्स होता है, फिशेस पे देखो बिल्कुल दूर से ही दिखाई दे जाता है कि फिशेस का ये डिस्टिंक्ट है, फिश की बॉडी से बिल्कुल अलग है, तो वेरी डिस्टिंक्ट, पहली बात। सेकंड बात, साइज पे आ जाएगा मॉडरेट इन साइज। थर्ड, नैरो बेस, हैव नैरो बेस, जैसे कि फिशेस यहाँ से चिपक गया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से चला गया, देखो इतना बड़ा नहीं है कि फिशेस में ना दिखाई दे, तो नैरो होता है बेस में। यहाँ इसके ऑपोजिट हो जाता है बच्चों, बिल्कुल ऑपोजिट, वेरी डिस्टिंक्ट है, इसमें नॉट मच डिस्टिंक्ट, पता ही नहीं चलता है कि बॉडी है फिशेस की या पेक्टोरल फिन्स है, राइट। मॉडरेट साइज में होते हैं वेरी लार्ज इन साइज, और बच्चों ये नैरो बेस होता है, यहाँ पे है ब्रॉड बेस, उसका जो बेस होता है, उसका जो साइज होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है, राइट। तो दीज आर द डिफरेंस, बता लीजिए, बाकी की बातें कराती है, रब कर दो, थैंक यू। यस बच्चों, अब हम लोग पेट्रोल से पेक्टोरल फिन्स कर चुके हैं, नाउ वी कम टू द स्केल्स। बच्चों सार्क में स्केल्स प्रेजेंट होती है बट रेज में स्केल्स नहीं होती। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यूज। विच ऑफ द फिशेज इन कार्टिलेजिनस फिशेज डू नॉट हैव स्केल्स? दीज आर द रेज। स्केल्स प्रेजेंट। बच्चों यहाँ पे हम इसको स्टार देंगे बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सेंट। और बच्चों सार्क में कौन से स्केल्स होंगे? प्लेकोइड्स, राइट। जब मैंने स्किल्स आप लोगों को पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था, जब मैंने कार्टिलेजिनस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को बताए थे तब भी मैंने बताया था कि जो प्लेकोइड्स स्किल्स होते हैं दीज आर फाउंड इन कार्टिलेजिनस फिशेस, राइट। स्किल्स बच्चों एक्ट से हमें याद रखना है एक्टिविटी। एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में क्या होता है बच्चों, जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज होती है, तो शार्क आर फास्ट स्विमर, बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी से दौड़ती है, राइट, रियली बहुत ही फास्ट स्विमर होती है। और ये अपनी बॉडी को अंडुलेट करती है, अंडुलेट समझते हो, ऐसे नीचे ऊपर ऊपर नीचे, ऐसे 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 अंडुलेशन ऑफ बॉडी से मूवमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर वेरी फास्ट स्विमर and swim by undulation
ऑफ देयर बॉडी, अपनी बॉडी को मूव करके ये स्विम कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर अब जब हम आ जाते हैं, ये कैसी होती है बच्चों, ये फास्ट स्विमर नहीं हो, दीज आर ड्वेलर। ड्वेलर समझते हो, पानी बह रहा है, चलो उसी के साथ साथ बहते चलते हैं, एक्टिविटी नहीं करती है, ड्वेलर होती है, बिकॉज ये नीचे रहती है बॉटम में, सो ज़्यादा स्विमिंग की इनको ज़रूरत नहीं होती, तो दीज आर ड्वेलर। एंड इफ स्विम, अगर तैरती भी है तो बाय पेक्टोरल फिन्स, क्योंकि पेक्टोरल फिन बहुत बड़ा होता है। इफ स्विम बाय पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन्स की वजह से स्विम करती है, राइट बच्चों। एक्ट अब नेचुरली से बच्चों हम लोगों को रखना है इनका नाम रिप्रोडक्टिव नेचर, रिप्रोडक्टिव नेचर। नेचर से बच्चों नेचुरली से याद रखना है नेचर, और किसका नेचर बच्चों, रिप्रोडक्शन का। इनमें से बताइए, एक विविपेरस है और ओविपेरस है, किस में से ज़्यादा होगा, शार्क अंडे देंगे या विविपेरस ज़्यादा होंगी, या फिर रेस अंडे देंगे या विविपेरस ज़्यादा होंगी। बट वाई हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ, तो आपको क्या लगता है अंडा फिर कौन ज़्यादा देगा। यस बच्चों, शार्क जो होती है मोस्टली विविपेरस होती है, शार्क से डायरेक्ट फिशेस पैदा होती है, मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल, because there is always exception in biology. So these are mostly viviparous, right? And these are mostly oviparous. Oviparous, I mean give birth to young one. बेबी से, फिश से बेबी पैदा हो, एंड दीज लेज एग, इसमें अंडे होते हैं, राइट बच्चों। तो दिस वॉज द लेक्चर ऑफ टुडे, डिफरेंस बिटवीन शार्क एंड रेस, एंड मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, एंड दिस इज़ द ट्रिक, जो बहुत ही आसान है। नेचर को बचाइए, नेचुरली बचाना है। पेट्रोल स्पेशल एक्ट लगा, स्पेशल बड़ी है जिसने बताया कि पेट्रोल स्केल एक्ट लगेंगे जिससे कि नेचर को बताया जा सके। दिस इज ईजी, वेरी ईजी ट्रिक। इफ़ यू रिवाइज दिस ट्रिक ओनली फॉर 5 minutes 5 days, you will surely remember it always, right? दिस वॉज द लेक्चर ऑफ टुडे। आई होप कि लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूजफुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज गुड हैबिट। एंड इफ anybody still have any doubt related to this topic, write me in comment box. I will give answer in my next video. And if you want to get notification of my videos, and if you like my videos, if you like this type of trick to remember to study biology, subscribe this channel and share with your friends, with your relative, anybody who is going to study, who is going to giving exam, entrance exam, because it may be help them, right? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी डायग्राम्स। यस, वी विल स्टडी डायग्राम्स ऑफ शार्क एंड रेस इन डिटेल्स। उसमें हम लोगों को पढ़ेंगे जिससे कि हम लोगों को उनकी पूरी प्रॉपर्टी समझने में ईजी हो। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।